राधे राधे, जय गुरुदेव। मुझे लगता है कि जो सच्चे इंसान हैं, सच्चे मार्ग पे चलने वाले हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए और ना ही होता है। इसका सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है कि वो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। जो सत्य के मार्ग पे चलता है वो निडर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सत्य का मार्ग अच्छा भी होता है और कभी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्वतः ही मिलता जाता है। अगर हमारी एक उम्मीद, हमारी एक सोच बन जाए कि हमें इस रास्ते से चलना है, तो हम पूछ पूछ के ही जाते हैं। जो भी मिलता जाता है हम उससे पूछते जाते हैं, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते रहते हैं। और वही झूठ का रास्ता अगर हम अपनाते हैं तो हम ऐसे मकड़ जाल में फंस जाते हैं जो खुद का ही बनाया हुआ होता है। हमें उस वक्त लगता है कि हम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, या हम होशियार हैं। धोखा देना तो किसी को लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम कितने होशियार हैं जो सामने वाले को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन सच क्या है? हमारे महाराज श्री बहुत अच्छी बात कहते हैं इस बात पे कि जिस समय हम झूठ बोलते हैं या सामने वाले को बेवकूफ़ बनाते हैं, उस समय में सच्चाई ये है कि हम खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि एक झूठ बोलोगे, उससे आगे हमें कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, सोचा है कभी? और जब हम झूठ बोलेंगे तो हम अपने सत्य के मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि एक को बचाने के लिए एक को बचाने के लिए एक को बचाने के, ऐसे करके जो हमारी चैन बनेगी ना, उसमें हम कितने दूर हो जाएंगे, अपने आप से भी दूर हो जाएंगे। कुछ दिन तो ऐसा आएगा जो हम हैं वो रहेंगे नहीं, और झूठ बोल बोल के हम अपने आप को न तो झूठा ही बना सकते हैं और ना ही हम सच्चा बना सकते हैं। तो हमारी क्वालिटी क्या हो गई, मिक्स हो गई, कि लोग विश्वास भी नहीं करेंगे हमारी बातों पे, क्योंकि लोगों के साथ हमने जो किया है वो उसी को देख के हमारा एक आचरण, हमारा एक व्यवहार बना लेते हैं। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हम कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, सच के मार्ग पे चलते हैं, तो हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर जो कठिनाइयाँ रास्ते में आती भी हैं तो उनको सहने की क्षमता स्वयं भगवान देता है। और अगर हम झूठ के रास्ते पे चलेंगे तो भगवान का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होगा। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा और ये लगेगा कि हम कामयाब हो रहे हैं, झूठ में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वहीं हम अपने ही बनाए हुए मकड़ जाल में जब फंस जाते हैं तो हमें सबकी याद आती है। और जब तक हम फंसते नहीं हैं तब तक हम निकलने की ही कोशिश करते रहते हैं, एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर गलती से भी गलती हो जाती है ना, तो उसको भी उसी समय स्वीकार लें, और स्वीकार के साथ ये भी हो कि हमें आगे गलती नहीं करनी। गलती स्वीकारने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आज हमने की और हमने स्वीकार कर लिया। गलती स्वीकारने का जब ही फर्क पड़ेगा, जब ही असर दिखेगा, जब हम गलती स्वीकारने के बाद वो गलती दोहराए ना। क्योंकि जीवन में कई बार हमने देखा है, गलतियां करते जाएंगे, स्वीकारते जाएंगे, गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई ठीक है, पश्चाताप भी कर लिया वो भी ठीक है, लेकिन उसको क्यों बार बार रिपीट करना है? जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो गलती नहीं होती है, वो फिर हमारी आदत में शामिल हो जाता है। और जब हमारी आदत में शामिल हो जाए जो चीज़, फिर हमें वो गलत से भी गलत नहीं लगती है। कोई सामने वाला आके भी बोलेगा ना कि ये गलत है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि वो हमारी आदत में शामिल हो चुकी है। जैसे एक दिनचर्या होती है ना हमारी, कि सुबह क्या करना है, सुबह शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, ऐसे ही हमारे झूठ और सच जो हमारे अंदर प्रवेश करता है ना, तो वो हमारे अंदर शामिल हो जाता है, हमारी हर हरकत में, हमारे हर व्यवहार में शामिल हो जाता है। तो जितना हो सके उतना हमें झूठ से बच के रहना है। झूठ वो दलदल है कि जो एक बार घुस गया
फिर उसको निकलना नहीं हो पाता है। कोई चाहे लाख तब भी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सच को। और सच्चाई के बगैर झूठ कभी भी कामयाब नहीं होगा कह सकते हैं, या जाएगा नहीं कह सकते हैं। और जो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो उसको तो झूठ ही सच लगने लग जाएगा। कहते हैं ना, राम 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 कहते कहते भूल गए तो मरा मरा मरा, तो उस मरा मरा में भी राम राम आ गए, राम जी का नाम आ गया मरा मरा में भी। तो ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है कि जिसको हम रिपीट करते रहते हैं उसका मीनिंग ही बदल जाता है और वही हमें सच लगने लग जाता है। तो वहां तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो नाम उल्टा जपा उसमें नाम राम का आया था। लेकिन जो हम गलतियां करते हैं ये तो बहुत गलत है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि उस उल्टी गिनती का भी कोई सीधा अर्थ निकले। यहाँ तो सिर्फ उल्टी गिनती का उल्टा ही मतलब होगा, सीधा तो लाख चाहने पर भी नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि झूठ अगर बोलना है तो तैयार रहो, लाखों करोड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे। और अगर सच बोलना है तो सिर्फ एक बोलना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि झूठ को हमें याद करना पड़ता है, और याद नहीं रहता है तो उसको हम झूठ को छुपाने के लिए और भी कई झूठ बोलते हैं। वही सच को कभी भी पूछ लो, सच एक ही होता है। सच का दूसरा स्वरूप है ही नहीं कुछ। सच का स्वरूप कोई है तो परमात्मा, सत्य का रूप परमात्मा है, इसके अलावा कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन झूठ के कितने स्वरूप खड़े हो जाएं ये कोई पता ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जीना आसान करना है तो सत्य के साथ चलें, और जीवन को कठिन बनाना है तो झूठ के साथ जीते रहें। वैसे भी कहते हैं ना, परम सत्य एक ही है, परमात्मा। जिसके जीवन में परमात्मा है वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। वो बात अलग है जो दिल से नहीं मानते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए मानते हैं। लेकिन जो दिल से परमात्मा को मानता है उसके जीवन में झूठ नहीं होगा। झूठ कहाँ होगा? जहाँ लगेगा कि यहाँ हमारा कहीं किसी का झगड़ा ना हो जाए, कभी किसी के साथ कुछ हमारी वजह से गलती ना हो जाए, तो हो सकता है कि वहाँ झूठ हो जाए। लेकिन अपने फायदे के लिए कोई झूठ बोले, ऐसा भगवान को मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरा मानना है। तो उम्मीद यही है कि सच के साथ जिएं। झूठ के साथ जीने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा दुख और तकलीफ जो भी आती हैं उनको सहन कर लें, जीवन में सत्य को धारण करें। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।